नमस्कार छात्रों, मैं विनीत सर। स्वागत है आपका विनीत सर फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस में। आज आपके लिए हर बार परीक्षा में रिपीटेड नेम रिएक्शंस कुछ पूछी जाती हैं। उन नेम रिएक्शंस में से एक आपका वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इससे पहले मैंने आपको वोल्टेज अभिक्रिया दिया है, अब आपका फिटिंग अभिक्रिया का वीडियो दूंगा। ये वोल्टेज फिटिंग और वोल्टेज अभिक्रिया, इन तीनों में से कोई ना कोई हर परीक्षा में हर सेट में पूछी जाती है, क्योंकि तीनों का कुछ मिलता जुलता नेम है। लेकिन अब इनमें हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो उसको समझने के लिए इसको पूरा वीडियो देखिए और इसको समझिए कि हम कैसे अंतर पता कर पाएँ। थोड़े थोड़े से अंतर हैं, तो वो कुछ इस प्रकार हैं, देखेंगे। जब आपका एल्किल हैलाइड, कोई एल्किल हैलाइड की क्रिया एरिल हैलाइड से, किससे? एल्किल हैलाइड की क्रिया एरिल हैलाइड से, इन शब्दों को समझना है, से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं। कौन सी धातु से? सोडियम, Na। तो एल्किल एरीन बनता है। इसे वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? इसे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो इनसे पहले हम जानना चाहिए हमें कि साहब ये क्या है, एल्किल हैलाइड क्या है और एरिल हैलाइड क्या है। एल्किल हैलाइड क्या है और एरिल हैलाइड क्या है। तो उसके लिए हमने कुछ आपका ग्राफ बनाया है। एल्कीन जब आपका कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड के जुड़ा होता है तो वो एल्कीन श्रेणी होती है, एक एल्कीन और एक एल्काइन। तो एल्कीन जब सिंगल बॉन्ड से कार्बन आपस में जुड़ा होता है उसे एल्कीन कहते हैं। उससे जब हाइड्रोजन निकलता है तो वो एल्किल बन जाता है। और जब कभी आपका बेंजीन जो होता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाला, इसमें एकांतर द्विबंध लगा होता है, या तो फिर ऐसे लिख लीजिए या फिर इसमें एकांतर द्विबंध लगा दीजिए, एक के अंतर से यहाँ इस तरीके से भी आपका, तो इसको हम बेंजीन या एरीन कहते हैं। जब बेंजीन या एरीन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तब आपका कुछ इस प्रकार से इसको हम बनता है, इसको हम एरिल या बेंजिल कहते हैं, यानी C6H5, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पर कॉर्नर पर आपका एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ सिंगल बंद से। लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन जाने पर एक सिंगल बंद बचा, बाकी हाइड्रोजन चला गया, तो अब C6H5 बचा इस तरीके से। तो इसको हम कहेंगे एरिल या बेंजिल। ये एरिल है या बेंजिल और इसको हम कहेंगे एल्किल। किंतु हमने रिएक्शन कराना है एल्किल हैलाइड से, तो अब एल्किल के साथ कोई हैलोजन आके जुड़ जाएगा, तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। वैसे यहाँ पर आके कोई हैलोजन जुड़ जाएगा तो एरिल हैलाइड बन जाएगा। इनका रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर के साथ, तब हमें प्राप्त होगा वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। कैसे प्राप्त होता है अब देखते हैं। देखो, हमने कहा किस प्रकार से आपकी रिएक्शन होता है। लिखा एल्किल हैलाइड की क्रिया, कोई एल्किल हैलाइड ले लो, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? एरिल हैलाइड से। एरिल हैलाइड का मतलब क्या है? कोई भी एक बेंजीन रिंग है और उससे आपका क्या जुड़ा हुआ है बेटा? कोई ना कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन। अब इसको क्या कहेंगे? इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ या एक अंतर द्विबंध से आप दिखा सकते हो। तो अब ये क्या बन गया? इसको कहेंगे बेटा एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एरिल हैलाइड। क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड। अब इसका रिएक्शन किस में करा रहे हैं? सोडियम धातु के साथ। किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं। और प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए? शुष्क ईथर, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इतना समझे आप? मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यानी एल्किल हैलाइड का एक अणु ले लीजिए, एक एरिल हैलाइड का एक अणु ले लीजिए और सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा दीजिए, तो होगा क्या? होगा कुछ ऐसे। यहाँ भी ये कार्बन है इस पॉइंट पे, यहाँ पे, और यहाँ भी ये कार्बन है R अपने आप में। तब क्या करेगा? ये विद्युत ऋणी तत्व हैलोजन, ये भी विद्युत ऋणी तत्व हैलोजन, यानी ऋणात्मक कहिएगा, और ये है धनात्मक। तब क्या करेगा? यहाँ पे दो हैलोजन के लिए दो आपके सोडियम के परमाणु, यानी एक धन इसके एक ऋण से, एक धन इसके एक ऋण से मिलकर, और ये क्या करेगा? ये 2NaX के रूप में बाहर चला जाएगा। अब एक तो एल्किल का बंद खाली बचा, क्योंकि X चला गया, हैलोजन चला गया, एक बेंजीन का खाली बचा। ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? फिट हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या कहा है? उन्होंने कहा है वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें आपको बनने वाला क्या है? इसको आप क्या कहते हैं? एल्किल एरीन। क्या है ये? इसको हम एल्किल कहा था हमने, और ये क्या है? एरीन। इसलिए बनने वाला पदार्थ जो होगा वो एल्किल एरीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एरीन कहा जाएगा। इसका रिएक्शंस एग्जाम्पल के माध्यम से अभी लेते हैं, वो इस प्रकार। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको कैसे देख सकते हैं? हमने कोई एल्किल ले लिया, यानी इसको मैथिल ले लिया, मैथिल ब्रोमाइड ले लिया, सोडियम के साथ इसको ब्रोमोबेंजीन मैंने कहा था ना, बेंजिल होता है इसको, तो ब्रोमोबेंजीन के साथ हमने रिएक्शन कराया। तो अब क्या बनने वाला? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो इसमें एक अणु तो लेंगे आपका एरिल हैलाइड से लेंगे,
ये आपका ब्रोमीन एरिल हैलाइड है, और एक एल्किल हैलाइड से लेंगे, इसके दोनों अणुओं को 2 सोडियम के परमाणुओं से रिएक्शन कराएंगे, तब यहाँ पर आपका क्या 2Na Br, क्योंकि एक Na इस Br के साथ और एक Na इस Br के साथ, क्योंकि Na धन होता है ऋण के साथ, Na धन होता है इस ऋण के साथ, मिलकर वही काम करेगा, 2Na Br बाहर जाएगा। अब CH3 बचेगा बेटा, क्या बचेगा, CH3 बचेगा, सिंगल बॉन्ड ये Br के साथ था वो खाली रह गया, Br चला गया, इधर इसका ये बॉन्ड खाली रह गया, ये बॉन्ड दोनों आपस में शिफ्ट हो जाएंगे यानी फिट हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहा, फिटिंग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। वो भी कौन सी फिटिंग रिएक्शन, वुटज फिटिंग रिएक्शन, क्योंकि एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है इस वजह से। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसका नाम आप पढ़ेंगे आगे चल के, इसको टॉल्यूइन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको टॉल्यूइन कहते हैं। टॉल्यूइन नाम का आपका कोई एल्किल एरीन प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब एक बहुत अच्छी मस्त ट्रिक के साथ आपको इसको सिखाते हैं कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बढ़िया तरीके से देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है रमन और एरीना, रमन एरीना 10-10 रुपये लेकर नाज टेलर के पास बुर्का फिट कराने गई और साथ साथ लौटी। यहाँ रमन का मतलब आर से एल्किल से है, एरीन का मतलब एरीन से है, जो आपका एरीन हुआ करता था, बेंजीन हुआ करता था। यहाँ पे 10-10 रुपये का मतलब है एक्स से हैलाइड से है, बुर्का फिट का मतलब वोटल्स फिटिंग से है, नाज टेलर का मतलब सोडियम यानी Na से है। देखिएगा यहाँ रमन और एरीना, मतलब रमन का मतलब आर से है, और एरीना, एरीना का मतलब बेंजीन से ले लेंगे, किससे ले लेंगे, बेंजीन से ले लेंगे या एरीन से ले लेंगे। आप देखिएगा बड़े शॉर्ट में होगा, एरीना क्या 10-10 रुपये लेकर, यानी ये भी 10 रुपये लेकर गया और ये भी 10 रुपये लेकर गई, यानी रमन और एरीना दोनों जो है ना 10-10 रुपये लेकर गए, किसके पास गए, नाज टेलर। यहाँ पर उसको क्या मिला, नाज टेलर मिला, नाज टेलर के पास क्या, बुर्का फिटिंग कराने गई और साथ लौटी। साथ लौटी तो कैसी, यानी वो आपस में साथ लौटी, यानी 10-10 रुपये लेकर गई, तो इन्होंने 10, इसने भी 10 इसको दिए, इसने भी 10 इसको दिए, इसका मतलब इसके पास क्या हो गए, एक बार इसने और एक बार इसने, तो सोडियम को कितने बार, 2 बार मिल गए 10-10 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि Na यानी 2Na यहाँ से वो वही रह गया, और वापस कौन लौटा, R के साथ कौन लौटा, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है एरीन लौटी। कौन कौन लौटा, आप देख लीजिए, आर के साथ कौन लौटा, ये, यानी आप कौन कौन लौटा देखें, बुर्का फिट कराने गई और साथ साथ लौटी, कौन, रमन और एरीना जो गए थे, जो 2 व्यक्ति, एक रमन नाम का और एरीना नाम की लड़की, वो दोनों रमन और एरीना वापस लौटे। इसी को कहते हैं वोटर फिटिंग। क्या कहते हैं, वोटर फिटिंग। दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही ट्रिक आपको आनंदमय ट्रिक चाहिए, सरलता से याद करने वाली, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों तक, सरलता से ट्रिक के साथ सीखने के लिए। तो मैं और भी वीडियो ट्रिक के साथ लाता रहूँगा और आपके लिए बहुत, आइए बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत मस्त होगा, इससे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।